हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन लोग हैं जो एफ एंडो में यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम एफ एंडो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में लगातार मुझसे पूछा जाता है कि विवेक भाई, जब हमें इतना अच्छे से सब कुछ करना आ गया है तो एफ एंडो में क्यों ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जब हमें इस बात की समझ है कि बिजनेस को कैसे एनालाइज करना है, फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज करना है एंड टेक्निकल्स को कैसे एनालाइज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा देना बनता है आप सबको, रीजन बीइंग कि आप सब समझना चाहते हो कि इसमें अपने मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हम में से कोई भी 6 कंडीशंस को पूरा करता है तो वो एफ एंडो में जा सकता है। लेकिन एफ एंडो में उसके बाद भी जाने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है। लेकिन 6 कंडीशंस यहाँ पर एक तरह से प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट समझकर आप मान सकते हो कि अगर इन 6 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको एफ एंडो में जाने से अपने आप को बिल्कुल साफ साफ रोक देना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि आपने इक्विटी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा पैसा कई सालों तक लगातार कमाया हो। अब विवेक भाई, ये अगर इक्विटी में ही ट्रेड करना है और वहीं से पैसा कमाना है तो फिर एफ&ओ की जरूरत क्या है। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें गाड़ी चलानी 30, 40, 50, 60 की स्पीड से अच्छे से नहीं आती तो हम 120 पर चलाने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। या फिर जब हमें नॉर्मल हाईवेज पर गाड़ी चलानी नहीं आती तो फॉर्मूला रेसिंग में चलाने की बात कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड पर गाड़ी चलाना, जहां बहुत ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है, जहां आपका व्हीकल भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, आपका यहाँ पर जो हाईवे है वो भी वैसा ही होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा होना चाहिए, तो तभी तो हम बड़ी गाड़ी चला पाएंगे। एफ एंडो में ट्रेड करना मीन्स इन सब चीजों की यहाँ पर जरूरत होना। तो अगर इक्विटी में आज तक पैसा नहीं कमाया, आज तक का मतलब है कंसिस्टेंटली आपने पूरी साइकिल देखी हो, जिसमें अपमूव भी आया हो, जिसमें कंसोलिडेशन भी आया हो, जिसमें डाउन साइड भी आई हो, और ये सारा पूरा करके आपने अपने पैसे को डबल ट्रिपल किया हो, जब तक आपने 200% पैसा इक्विटी से नहीं कमाया हो, कम से कम 100% तो ना कमाया हो, चाहे उसमें 2 ईयर्स लगे, चाहे उसमें 3 ईयर्स लगे, चाहे उसमें 4 ईयर्स लगे, चाहे 5 ईयर्स लगे, जब तक आपने अपनी कैपिटल को 3 टाइम्स ना किया हो इक्विटी ट्रेडिंग में, तब तक एफ एंडो के बारे में सोचना भी गलत है। क्योंकि अगर इक्विटी में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो एफ एंडो में तो कभी भी नहीं कमा सकते। ये बड़ी छोटी सी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यहां पर हमने जो इक्विटी से पैसा कमाया वो रैंडमली नहीं कमाया, वो किसी दूसरे के कहने पर नहीं कमाया हुआ होना चाहिए, वो हमारी अपनी एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पर पैसा कमाना नहीं आएगा तब तक एफ एंडो में ट्रेड नहीं कर सकते। इक्विटी में तो फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने किसी की रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमने सब्सक्राइब कर लिया, किसी की हमने हेल्प ले ली, जो यहाँ पर अच्छे एडवाइजर्स हैं उनकी हेल्प ले ली, तो इक्विटी में तो फिर भी उसके बेस पर पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन एफ एंडो में किसी के कहने पर पैसा नहीं कमाया जा सकता है। एफ एंडो में सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच पर, अपने डिसिप्लिन मेथड पर, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेस पर पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर हमने इक्विटी में जब अपने पैसे को ट्रिपल किया, कम से कम 200% पैसा कमाया, अगर वो हमने यहां पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं कमाया तो यानी कि हमें सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करने की हैबिट नहीं है। और अगर हैबिट नहीं है तो एफ एंडो में जितना भी पैसा लगाएंगे वो ऐसे उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो दैट इज द सेकंड कंडीशन। जितना पैसा कमाया हो इक्विटी में, जो 200% मिनिमम पैसा कमाया हो, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पर होना चाहिए, यानी कि हमें डिसिप्लिन से ट्रेड करने की हैबिट होनी चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, यहां पर मेरा कहना है, लोग यहां पर उल्टा करते हैं एक्चुअल में। जब कम पैसे होते हैं तो एफ एंडो करते हैं और जब ज्यादा पैसे होते हैं तो इक्विटी करते हैं। ज्यादा पैसे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन कम पैसे से एफ एंडो करना ये एब्सोल्युटली अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी है, जो एक्चुअल गेम है। एक्चुअल गेम क्या कहता है यहाँ पर कि इक्विटी हम छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इक्विटी में छोटा पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन एफ एंडो में छोटा पैसा लगाने वाले सारा पैसा खो देते हैं। यहाँ पर एफ एंडो को मेरे हिसाब से जब भी आप स्टार्ट करो, कम से कम आपके पास 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए एफ एंडो स्टार्ट करने के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एफ एंडो में जब तक आप मल्टीपल पोजिशंस में प्ले नहीं कर पाओगे
तब तक आप अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई नहीं रख सकते, तब तक आप नीचे जाने पर और पैसा नहीं लगा सकते, तब तक आप पोजीशंस को घुमा नहीं सकते, तब तक आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए फर्दर कॉल्स जो सेल करनी होंगी या फर्दर पुट सेल करनी होंगी या उनको हेज करना होगा वो नहीं कर सकते। लोगों की गलती होती है कि 50,000 रुपीज लगाए, उससे एक बैंक निफ्टी लिया या उसकी कॉल ली या पुट ली। अभी तो शायद बैंक निफ्टी भी नहीं आती उतने में, जब छोटा साइज होता था तब शायद आती थी। जब मिनी निफ्टी होता था तब शायद आती थी, जब 20 का लोट होता था, अभी नहीं आता। तो उस टाइम पर कि एक कॉल ले लिया या एक हमने फ्यूचर ले लिया, अपोजिट चला गया, एमटीएम के पैसे भी नहीं है और यहाँ पर सब कुछ बेकार हो गया। तो एफेंडो छोटी अमाउंट से खेला जाने वाला कोई स्पोर्ट नहीं है। यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिससे आप 10 अलग अलग स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बना सको, और 10 अलग अलग स्टॉक्स में भी जब पोजीशन बने, अगर वो नीचे आ जाए तो उनको एवरेज भी कर सको, उनकी पुट एंड कॉल भी सेल कर सको, यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगा सको, और जब भी आपको कुछ भी नई पोजीशन बनाने की जरूरत हो वहां पर आप नई पोजीशन बना सको। सो ये थर्ड अप्रोच है, ये थर्ड कंडीशन है। 1 करोड़ नहीं है तब तक, जब तक 1 करोड़ नहीं होता चुपचाप इक्विटी में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। मैं कहता हूँ इक्विटी में ट्रेडिंग करो ना, 3 साल में पैसा डबल तो वहां भी होता है, और जब बुल रन होता है तो 2 साल में डबल होता है। एंड ओवरऑल अगर आप अच्छे से कर पाए सारी चीजों को समझकर, सो 10 ईयर्स में 12% यहाँ पे पैसा, 12 टाइम्स पैसा आराम से बनता है। और लगातार पैसा लगाते जाओ, सैलरी से बचाते जाओ, बिजनेस से बचाते जाओ, जो आपका अपना प्रोफेशन है वहां से पैसे बचाते जाओ, यहाँ पर इक्विटी में ट्रेड करते जाओ। मैं लगातार सिखाता ही हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, सारी स्ट्रेटजीज भी हैं यहाँ पर। जो ऑनलाइन पेड कोर्स था वो भी फ्री में सबके लिए डाला हुआ है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। 7 वीडियोस हैं 3 आवर्स लॉन्ग, तो 20 आवर्स के प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बनाया हुआ कोर्स है, उसको फॉलो करो। तो जब तक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं होता, एफएंडो के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह किसके साथ? अपने साथ। अपने साथ कैसे? फाइनेंशियल क्राइम है। जितना पैसा सारा का सारा चला जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, वापस से फिर से दोबारा से रीसेट करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और तब तक आपकी हिम्मत टूट चुकी होगी। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 है कि यहां पर ये एक फुल टाइम ट्रेडिंग सिस्टम है। मींस ये उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरी जॉब में नहीं है। ये एक फुल टाइम करियर है। यहां पर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने की जरूरत है। जब तक आप यहां पर फुल टाइम ट्रेडर नहीं रहते, तब तक स्टॉक मार्केट में आपको ये सोचना भी गलत है कि आप एफएनडो में ट्रेड करना शुरू करोगे। एफएनडो में ट्रेड करना यानी कि फुल टाइम ट्रेडर बनना। फुल टाइम ट्रेडर बनना यानी कि बाकी कुछ काम नहीं होना आपके मार्केट आवर्स में। उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मार्केट आवर्स में जब आप 1 करोड़ रुपीज लगाकर एफएनडो में ट्रेड करते हो तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपको सतर्क रहना पड़ता है, और यहां पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी यहां पर गलत ना हो जाए। ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि हम यहां पर 50% से ज्यादा ईयरली कमाने का उम्मीद ना रखें। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस बात को नहीं समझते कि 50% से ज्यादा पैसा हमें लगाना चाहिए या नहीं, मीन्स 50% से ज्यादा कमाने की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो जो 50% से ज्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं वो एक्चुअल में रिस्की बेट लेते हैं, और यहाँ पर रिस्क जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, और उस जरूरत से ज्यादा रिस्क के चक्कर में अपना सारा पैसा यहाँ पर खत्म हो जाता है। स्टॉक मार्केट में जब हम एफएनडो करते हैं तो यहां पर हमारे पैसे के जीरो होने के भी चांसेस होते हैं। इस बात को यहां पर साफ साफ देखने की जरूरत है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो एक यहां पर पूरी की पूरी, जब भी हम आज की डेट में काइट में लॉगिन करते हैं ना, वो एक रिस्क डिस्क्लोजर देते हैं डेरिवेटिव्स पर। 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स ट्रेड्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। 90% लोग यहां पर एफएनडो में नुकसान खाते हैं। ऑन एन एवरेज लॉस रजिस्टर्ड इज 50,000 रुपीज। Over and above net trading loss incurred, loss makers expended an additional 28% trading losses as transaction charges। यहां पर 50,000 का तो लॉस है ही, साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अच्छी खासी है, और जो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं ना, उनका 15% से 50% यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूप में चला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो ये मीन्स काबिल तारीफ है जीरोधा की तरफ से इस बात को यहाँ पर साफ साफ बताना। जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ना, लेकिन फिर भी सिगरेट पीना कोई नहीं छोड़ता, जिन लोगों ने पीनी है उन्होंने पीनी है, उसमें जितनी मर्जी गंदी तस्वीरें आप छाप दो सिगरेट के पैकेट पर, लेकिन नहीं छूटती तो नहीं छूटती। लेकिन कुछ लोग छोड़ भी देते हैं यहाँ पर इस बात को समझ के कि जिंदगी जीना ज्यादा बेहतर है रेदर देन सिगरेट पीने से। एनीवेज यहाँ पर सभी की अपनी चॉइस है। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स में भी लोग करना नहीं छोड़ते। हालांकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव्स में 90% पीपल आर लूजिंग मनी, तो ये पैसा क्यों खोना है, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझो यहाँ पर। तो 50% से ज्यादा का CAGR एक्सपेक्ट करना भी एक्चुअल में अपने आप को एक रिस्क में डालने जैसा है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि इन सारी 5 कंडीशंस को पूरा होने के बावजूद हमारे पास कम से कम नेक्स्ट 1 ईयर के खर्चे के इक्विवेलेंट पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में अलग से रखा होना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट नहीं पता कि कब स्टॉक मार्केट हमारे फेवर में रहेगी और कब हमारे फेवर में नहीं रहेगी। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ लंबे टाइम तक हमारा पैसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहा एफएनडो में, और हमें खर्चे के पैसों की जरूरत पड़ी, तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हो जाएं और परेशान होकर कि अब तो हमें खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं और हम अपने रिस्क को यहाँ पर बढ़ा दें। तो बेटर है फुल टाइम ट्रेडर भी रहें, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे पास नेक्स्ट 1 ईयर के अपनी फैमिली के खर्चे के पैसे साइड में रखे हो, जिससे हम फ्री माइंड होकर यहाँ पर ट्रेड कर सकें। सो दीज आर द 6 कंडीशंस। अब बात ये आती है विवेक भाई, अगर 1 करोड़ ही है और यहाँ पर 50% ही हमने सिर्फ करना है, और वो भी इक्विटी में जब हम पैसा कमा चुके हो कम से कम 200%, तभी करना है, तो फिर एफएनडो में करने की जरूरत ही क्या है। तो यही चीज तो मैं समझाता हूं कि एफएनडो में करने की जरूरत ही क्या है। व्हेन वी कैन डबल आवर मनी एवरी 3 इयर्स, टोटल सारी साइकिल्स मिलाकर, एंड एवरी 2 इयर्स जब मार्केट बुल रन में हो इक्विटी में ही, तो फिर करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर फिर भी अगर करना है तो मेरी राय मानना, जब तक ये 6 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई जब तक ये पूरी नहीं होती, तब तक हमें एफएनडो में नहीं आना चाहिए। मुझे अपना वेल विशर ही लेकर चलना। आपका घर यहाँ पर सही सलामत रहे, ये विश है। और यही यहाँ पर हम जीरोधा की भी इंटेंशन देखते हैं कि वो आपको अलर्ट कर रही है कि एक अच्छे इन्वेस्टर बनो, एक अच्छे ट्रेडर बनो, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी फैमिली के साथ प्ले मत करो। जब भी हम एफएनडो में यहाँ पर ट्रेड करते हैं और नुकसान करते हैं ना, तो यहाँ पर हम अपने साथ गलत नहीं करते, बल्कि अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ गलत कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे होते हैं। यहाँ पर खुद के साथ तो गलत करते ही हैं। अपने आप को एक अच्छा इन्वेस्टर बनाकर चलो, एक अच्छा इक्विटी ट्रेडर बनाकर चलो। लाइफ टाइम आपको कभी भी जुआ सट्टा खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी करना है तो एक प्रोफेशनल अप्रोच बनाकर चलो, और वो प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, उसकी ये 6 प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक चुपचाप इक्विटी से ट्रेड करो, पैसे कमाओ, अपना एक डिसिप्लिन लेकर आओ, अपनी बुक्स रीड करो, मार्केट से रिलेटेड बुक्स रीड करो, बिजनेस समझो, मैक्रो इकोनॉमिक समझो, माइक्रो इकोनॉमिक समझो, ऑपरेटर्स के गेम समझो, लार्ज कैप मिड कैप में अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, उन चीजों को समझो कि कौन सा स्टॉक कितना नीचे आ सकता है, क्यों आ सकता है। बैक टेस्टिंग करो, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाओ। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी हो सकते हैं, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, वो कैंडल स्टिक भी हो सकती हैं, वो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, यानी कि टॉप से कितना डाउन है और वापस से कितना ऊपर जा सकता है, उसके रीजंस क्या हैं। इन सब चीजों को समझ के अपने आप को बेहतर ट्रेडर बनाकर, उसके बाद वो सेकंड लेवल है। हमारी गलती ये होती है कि हम एफएनडो को पहला लेवल बनाते हैं, और जब पैसे बहुत सारे हो जाएंगे तब इक्विटी में ट्रेड करेंगे, उसको सेकंड लेवल बनाते हैं, जबकि उल्टा है। इक्विटी पहला लेवल है और एफएनडो यहाँ पर सेकंड लेवल है। पहले लेवल में अच्छे मार्क्स लाकर, डिस्टिंक्शन लेकर आओ, अच्छी परसेंटेज लेकर आओ CAGR के रूप में, अपने पैसे को डबल ट्रिपल करके, उसके बाद में सेकंड लेवल पर जाने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन पहला लेवल तो पास करें, पहले साइकिल तो चलाना सीखें, उसके बाद में हाई स्पीड मोटरसाइकिल चलाएंगे। यहाँ पर समझदारी दिखाएं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, सारी बातें शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के शेयर करते रहो, कम से कम उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो आपके हिसाब से एफएनडो में ट्रेड करते हैं और आपके समझाने के बाद भी नहीं मानते। हो सकता है एक और अटेम्प्ट उनकी जिंदगी बदल दे, उनकी लाइफ में कुछ खुशहाली ले आए, उनका नुकसान होने से बचे और उनको बेटर ट्रेडर और इन्वेस्टर बना पाए। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।